नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार में पिछले दिनों दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं जिन पर हमारी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा हस्तक्षेप करने का कारण बन सकते हैं। पहला तो ये कि राहुल गांधी ने बिहार की यात्रा की, वहाँ एक सेमिनार में भाषण भी दिया, लालू यादव से मिले, उनके परिवार से मिले और काफ़ी वक्त वहाँ गुजारा और एक तरह से ये मैसेज देने की कोशिश की कि बिहार के लिए कांग्रेस और महागठबंधन तैयार है, तैयारी उसने शुरू कर दी है। हालांकि राहुल गांधी ने से वहाँ एक बड़ी चूक भी हुई और उस पर काफ़ी विवाद भी हो रहा है, जिसमें उन्होंने कह दिया था कि जो बिहार में जातिवार सर्वेक्षण करवाया था नीतीश सरकार ने, वो फर्जी था। विवाद इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार ने जब ये सर्वेक्षण करवाया था तो तेजस्वी यादव भी उनके मंत्रिमंडल में थे, वो उप मुख्यमंत्री थे और उसका वो श्रेय भी लेते रहते हैं कि जाति जनगणना उन्होंने करवाई बिहार में। लेकिन राहुल गांधी ने उस पर सवालिया निशान लगाकर एक कहना चाहिए अपने ही सहयोगी दल को संकट में डाल दिया है और ये एक चूक राहुल गांधी की तरफ से हुई है। वो अगर उस जातिगत जनगणना के आधार पर नीतीश कुमार को फर्जी साबित करना चाहते थे, कहना चाहते थे, तो वो दूसरे तरीके से कह सकते थे ये कि करवा तो दी जनगणना, लेकिन उसके बाद उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया, यानी उनकी मंशा साफ नहीं थी, नीयत साफ नहीं थी और वो एक फर्जीवाड़ा ही कर रहे थे। तो ये चूक हुई है राहुल गांधी से, इसको संभालना पड़ेगा। और उसके बाद हालांकि वो लालू यादव और तेजस्वी के परिवार से मिले और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में मिले, इसलिए वैसा कोई तनाव नज़र नहीं आया। हालांकि कुछ समय पहले जिस तरह से तेजस्वी यादव और लालू यादव ने ममता बनर्जी के पक्ष में बयान दिया था, उसके बाद लग रहा था कि इन दोनों के बीच संबंध खराब होंगे। लेकिन लालू यादव और 10 जनपद के बीच संबंध बहुत पुराने हैं, बहुत मैच्योर हैं और शायद उसमें उस तरह के दुराव की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये दोनों परिवार या दोनों पार्टियां इसको बखूबी समझते हैं। तो एक तो ये राहुल गांधी का बिहार जाना, नीतीश कुमार पर अटैक करना और एक तरह का चुनावी अभियान शुरुआत करने का संदेश देना, अपनी पार्टी को भी तैयार करना, ये एक बड़ा घटनाक्रम था। दूसरा घटनाक्रम बल्कि कहना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। अब राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा घटक है महागठबंधन में, तो जाहिर है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल ने कर दिया है तो महागठबंधन के भी वही चेहरे होंगे मुख्यमंत्री के, भावी मुख्यमंत्री के तौर पर, और उनको तो ये बहुत काफ़ी पहले कर दिया गया है। नवंबर में चुनाव होने हैं और अभी से इस तरह की घोषणा हो जाना, क्योंकि आरजेडी के वर्कर्स में पहले से ही इस तरह की मांग हो रही थी, तो एक तरह से अब तेजस्वी यादव को पूरी तरह से कमान तो संभाल ही रहे थे, अब उनको पार्टी का चेहरा भी लालू यादव ने बना दिया है और एक ये बड़ा मैसेज बिहार में दे दिया है कि अब तेजस्वी यादव ही महागठबंधन को लीड करेंगे, आरजेडी को लीड करेंगे और अगर सरकार बनी तो उसको भी वही लीड करेंगे। अब ये एक जो पसोपेश में थी पार्टी, उससे निकल आई है और ये अच्छी बात है। शायद ये उनका ऊहापोह पसोपेश जो भी कही असमंजस इसलिए था कि लालू यादव को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलट कर आएंगे। उन्होंने कई बार कहा भी कि उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और इस उम्मीद में वो तेजस्वी यादव का नाम अनाउंस नहीं कर रहे थे कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया तो शायद नीतीश की वापसी में मुश्किल होगी। लेकिन लगता है कि अब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने ये समझ लिया है कि नीतीश कुमार अब पलटी नहीं मारेंगे, उस तरफ से उन्होंने उम्मीदें खत्म कर दी, या ये मानकर चल रहे हैं कि हमें तो अपनी तैयारी रखनी है, जब वो ऐसी परिस्थिति बनेगी तब नीतीश कुमार से फिर से दोबारा से बातचीत हो सकती है, सौदेबाजी हो सकती है। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनना ही चाहते हैं तो शायद फिर से वो पुराना वाला फार्मूला लौट सकता है और चुनाव में दोनों मिलकर लड़ सकते हैं। लेकिन चूंकि वो संभावना अभी तुरंत होती नहीं दिख रही, हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर्स पिछले 1.5-2 महीने से लगातार दिन रात यही
फेक न्यूज़ फैलाने में लगे थे कि नीतीश की सरकार अब गई तब गई, वो नीतीश कुमार आरजेडी के में से जाकर मिल जाएंगे, वहाँ गठबंधन शामिल हो जाएंगे, वो नई सरकार बनाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन उन अफवाहों में कोई दम नहीं था, कोई ठोस वजह नहीं थी कि नीतीश कुमार एकदम से अभी, हो सकता है कि 4-5 महीने बाद वो इस तरह का फैसला कर लें चुनाव के पहले। हालांकि क्योंकि वो खुद भी एनडीए में बहुत सुखद स्थिति में नहीं है, उनकी पार्टी पर जिस तरह से बीजेपी कंट्रोल कर रही है, वो जानते हैं कि उन्हें पार्टी कभी भी दरकिनार कर सकती है, और ख़ासतौर से चुनाव के बाद वैसी स्थिति बनेगी जब बीजेपी को लगेगा कि जेडीयू को तोड़कर अपनी सरकार बन सकती है, तो उनको किनारे लगा सकती है। ये नीतीश कुमार भली भांति समझते हैं, और इसीलिए वो दांव खेलेंगे भी, तो कब खेलेंगे ये पता नहीं, चुनाव के ठीक पहले या नतीजे आने के बाद की तैयारी रहेगी उनकी, ये बात की बात है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आरजेडी ने अपना रोड मैप तय कर लिया है कि उसे कैसे इस चुनाव में जाना है, और राहुल गांधी ने साथ आकर, ये बहुत ज़रूरी था कि एक मैसेज बिहार में दिया जाए कि दोनों पार्टियों के बीच किसी तरह का दुराव मनमुटाव नहीं है, दोनों एक साथ हैं, ये मैसेज देकर। और चूंकि राहुल गांधी के पास अब एक पूरा एजेंडा है, राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा हो गया है राष्ट्रीय राजनीति में, नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद, भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा वगैरह वगैरह करने के बाद, और कांग्रेस की ताकत में भी इजाफा हो गया है, लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सीट दोगुनी हो गई है, तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ी खिलाड़ी हो गई। हालांकि बिहार में उसे वो चूक नहीं करनी चाहिए जो उसने पिछले चुनाव में की थी, ज़्यादा सीटें ली और बुरी तरह से हारी। इस बार वो समझदारी, उसे परिपक्वता राहुल गांधी को दिखानी होगी, और शायद इससे सबक सीखेंगे और दिखाएंगे भी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि मौजूदा दौर में साझा राजनीति का कोई विकल्प नहीं है, उन्हें मिलजुल कर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी बीजेपी के साथ के खिलाफ, और बीजेपी के जो एलाइज हैं उनके खिलाफ। तो राहुल गांधी मानसिक रूप से, और जो कांग्रेस का नेतृत्व है, उन राज्यों को छोड़ दें जहां पर क्षत्रप बहुत मजबूत थे, जैसे कमलनाथ हुए, भूपिंदर सिंह हुड्डा हुए, जिन्होंने किसी तरह के तालमेल को नहीं करने दिया, और पार्टी बुरी तरह हारी, या सत्ता अगर जीत सकती थी वहाँ भी वो हार गई। तो वो उस तरह की चुनौती कांग्रेस हाईकमान के सामने बिहार में नहीं है, इसलिए वो ठोस फैसले ले सकता है, और उसकी बात को वहाँ के कैडर को मानना पड़ेगा, वहाँ के नेतृत्व को मानना पड़ेगा, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता है। तो ये स्थिति महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के लिए बिहार में अब काफ़ी स्मूथ है। लेकिन ये 7-8 महीने जो हैं चुनाव के पहले के, उसमें अगर जी जान से कोशिश न की गई, तेजस्वी यादव ने तो पिछले चुनाव में ज़बरदस्त मेहनत की थी और लगातार अभी भी वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और जो दूसरे दल हैं उनकी भूमिका बहुत अच्छी नहीं रही है। लेफ्ट फ्रंट भी अपनी जगह पर भरपूर मेहनत करता है, उनकी अच्छी जड़ें हैं, जहां भी वो चुनाव लड़ता है, जो भी उनका इलाका है वहां पर वो काफ़ी मजबूत हैं। लेकिन अगर सब मिलकर एक अच्छी कैंपेन कर सकें नीतीश कुमार, उनकी पार्टी, उनकी सरकार के खिलाफ, तो इस बार बिहार में सत्ता पलट की काफ़ी गुंजाइश है। हालांकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि मोदी शाह हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं, वो भी यहाँ भी आजमाए जाएंगे। चुनाव आयोग यहाँ भी उनके पक्ष में काम करेगा, अपोजिशन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब चूंकि ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, इसलिए महागठबंधन को उन चीज़ों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, और अभी से चौकन्ना रहना पड़ेगा, अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि चुनाव आयोग किसी तरह की धांधली न करवा सके, या बीजेपी कोई किसी तरह की धांधली न कर पाए। और बाकी तो ये है कि एक जो गुडविल कमाई है इंडिया गठबंधन ने, वो ठीक है कि महाराष्ट्र में नहीं जीती, लेकिन पड़ोस में झारखंड में एक शानदार जीत हासिल की है, और उसको वो मॉडल यहाँ भी उसी तरह से काम कर सकता है। ये इसको स्मूथली जिस तरह से हेमंत सोरेन ने लीड किया, उनकी पत्नी ने लीड किया, उसी तरह से अगर
यहाँ ये जो दो लड़के हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये दोनों मिलकर काम करेंगे और अभी से काम करेंगे तो एक उनके पक्ष में बहुत अच्छा वातावरण बन सकता है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार को लेकर बिहार में बहुत असंतोष है, बहुत थकावट है। नीतीश कुमार अपनी लोकप्रियता गंवा चुके हैं। बीजेपी उनके सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि अब वो उतने लोकप्रिय नहीं रहे और जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा, तो ये एक मौका है महागठबंधन के लिए जब वो एक अच्छी जीत दर्ज कर सकते हैं उत्तर भारत की इस महत्वपूर्ण राज्य में, क्योंकि उत्तर भारत में तो लगभग सफाया हो चुका है कांग्रेस का। किसी भी राज्य में पंजाब और हिमाचल को छोड़कर कहीं उसकी सरकार नहीं है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन देखते हैं आगे ये दोनों मिलकर कैसे अपनी चुनावी नैया खेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।